बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलम अन्नल मुनादा अला अक़सामिन फ़इन कान मुफ़रदन मअरिफ़तन युबना अला अलामति रफ़इ कद्दम्मति व नहविहा। यहाँ से साहिब हिदायतुन्नौ मुनादा का इराब बयान कर रहे हैं कि मुनादा कब मबनी होगा, कब मुअरब होगा, कब उस पर ज़म्मा आएगा यानी रफ़ा आएगा और कब उस पर नसब आएगा। तो ये सारे अहवाल मुनादा के बयान कर रहे हैं साहिब किताब यहाँ से। तो बेटा मुनादा उस इस्म को कहते हैं जिसको हरफ निदा के ज़रिए से पुकारा जाए या जिसकी तवज्जो अपनी तरफ करवाना मकसूद हो, उसको मुनादा कहते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जिसकी तवज्जो हम अपनी तरफ मबसूल करा रहे हैं, जिसको हम पुकार रहे हैं, वो लफ्ज़ जिसको हम पुकार रहे हैं उस पर दलालत करने वाला इस्म तरकीब के एतबार से मुज़ाफ या शिबहे मुज़ाफ है या नहीं है। अगर मुनादा तरकीब के लिहाज से यानी जिसको हम पुकार रहे हैं उस पर दलालत करने वाला जो इस्म है जिसको हम मुनादा कहते हैं, अगर वो तरकीब के लिहाज से मुज़ाफ ना हो या शिबहे मुज़ाफ ना हो और साथ ही साथ मारिफा हो, मुज़ाफ ना होना या शिबहे मुज़ाफ ना होने का ही मतलब है बेटा मुफरद होना। क्या मुफरद होना? यहाँ पर ये इस्तिलाही बात है, हर जगह मुफरद होने का मतलब ये नहीं होता है कि मुज़ाफ या शिबहे मुज़ाफ ना हो, लेकिन यहाँ पर मुफरद होने का मतलब साहिब किताब का मुराद, साहिब किताब की मुराद और उनका मकसूद मुफरद से ये है कि मुज़ाफ या शिबहे मुज़ाफ ना हो। अगर मुनादा मुफरद हो यानी मुज़ाफ या शिबहे मुज़ाफ ना हो और मुफरद होने के साथ साथ मारिफा हो, मारिफा का मतलब यानी निदा करने से या निदा करने से पहले वो मुतय्यन हो, निदा करने वाले के लिए क्या हो, वो मुतय्यन हो, चाहे निदा करने के बाद मुतय्यन हुआ हो या निदा करने से पहले मुतय्यन हो गया हो, तो उसे हम मारिफा कहेंगे। तो अगर मुनादा मुफरद हो और मारिफा हो तो मुनादा मुफरद मारिफा होने की सूरत में अलामत रफ़ा पर मुनादा मबनी होगा। किस पर? अलामत रफ़ा पर। और रफ़ा आप जानते हैं ज़म्मा अलिफ और वाव को कहते हैं। जहाँ पर इराब बिल हरकत आती है वहाँ पर इराब बिल हरकत हो तो वहाँ पर रफ़ा ज़म्मा की शक्ल में होगा और जहाँ इराब बिल हर्फ हो वहाँ पर रफ़ा अलिफ या वाव की शक्ल में होगा। तो अगर मुनादा मुफरद हो मारिफा हो, ये दोनों चीज़ें, दोनों शर्तें पाई जाएं, तो ऐसे मुनादा को हम रफ़ा पर मबनी कर देंगे यानी अलामत रफ़ा पर उसको मबनी मानेंगे और यानी ज़म्मा या अलिफ या वाव पर उसको मबनी मानेंगे। ठीक है ना? मुनादा मुफरद हो और मारिफा हो। मुफरद होने का मतलब मैंने क्या बताया कि मुज़ाफ या शिबह मुज़ाफ ना हो। मारिफा का मतलब यानी नकरा ना हो। ठीक है ना? जैसे हमने कहा या ज़ैदो। अब मुझे ये बताओ, ये ज़ैदो मुनादा है, हर्फ निदा इस पर दाखिल है, इसी की तवज्जो हमें मकसूद है मबजूल कराना। तो या ज़ैदो में ज़ैदो के बारे में आप मुझे बताओ सोच कर कि ये मारिफा है या नकरा है। जाहिर बात आप कहेंगे कि ये मारिफा है, तो मारिफा होना शर्त पाली गई। साथ ही साथ मैं अगर आपसे पूछूं कि ये ज़ैदो में या ज़ैदो में जो ज़ैद है ये मुफरद है या मुफरद नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये तो मुफरद है।
मुफरद क्यों कहेंगे आप? इसलिए कि ये मुजाफ या शिबह मुजाफ नहीं है, ना मुजाफ है ना शिबह मुजाफ है, लिहाजा दोनों शर्तें पाई गई, मुफरद होना भी और मारफा होना भी, यानी मुजाफ और शिबह मुजाफ भी नहीं है और नकरा भी नहीं है। इन दोनों शर्तों के साथ मुनादा अलामत रफ़ा पर मबनी हो जाता है, लिहाजा हम कहेंगे या ज़ैदो, दाल पर ज़म्मा लाकर ज़म्मा ही पर मबनी कर देंगे, या ज़ैदो। अलिफ पर मबनी हो जैसे इसी की तस्निया बना दें और हम कहें या ज़ैदानी, तो यहाँ पर अलिफ पर मबनी हो गया। या ज़ैदूना, जमा मुज़क्कर सालिम लिया है, या ज़ैदूना, तो यहाँ पर वाव पर मबनी हो जाएगा। वाव और अलिफ भी अलामत रफ़ा ही है, ठीक है। तो दोनों शर्तें पाली गई। अब अगर इन दोनों शर्तों में से कोई भी शर्त ख़त्म अगर कहीं पर हो जाए, मसलन मुफरद ना रहे, और मुफरद का मतलब मैंने क्या बताया था, मुजाफ या शिबह मुजाफ ना होना। अब अगर मुफरद ना रहे तो मुफरद ना होने का मतलब यह हुआ कि मुजाफ हो जाए या शिबह मुजाफ हो जाए। मुजाफ हो जाए तो उसकी मिसाल, जैसे हमने कहा अब्दुल्लाही, क्या कहा हमने, अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला में जो अब्द है ये मुजाफ है और अल्लाह मुजाफिल है। अब इसको हम मुनादा बना दें और हम कहें या अब्दुल्लाही, या अब्दुल कादिर, ठीक है ना, तो यहाँ पर मुनादा मुजाफ हो गया। ठीक, जैसे ही मुनादा मुजाफ हो गया अलामत रफ़ा पर अब मबनी नहीं रहेगा बल्कि नसब आ जाएगा। या अब्दुल्लाह, दाल पर नसब पढ़ा हमने, या अब्दुल कादिर, या मुईनुद्दीन, या मुहिय्युद्दीन, या रब्बल आलमीन, तो रब्बा बा पर नसब पढ़ा ना हमने, क्यों, इसलिए कि मुनादा मुजाफ है, ठीक है। तो ये मुफरद नहीं रहा, इसलिए अलामत रफ़ा पर मबनी नहीं हुआ बल्कि मुजाफ हो गया। शिबह मुजाफ हो, शिबह मुजाफ होने का मतलब पहले समझ लो बेटा। शिबह मुजाफ होने का मतलब ये है कि देखो मुजाफ मुजाफिल है, जब आपने पढ़ा ना, जैसे हमने कहा गुलाम ज़ैदिन, ये मुजाफ मुजाफिल है। अगर बेटा हम गुलाम ज़ैदिन में हम ज़ैद को हटा दें और हमने गुलाम कहा, सिर्फ मुजाफ जो था उसका हमने जिक्र किया और मुजाफिल को हमने जिक्र नहीं किया मसलन, और हमारे मुखातब को पता भी नहीं है कि मुजाफिल क्या है, तो हम सिर्फ गुलाम कहें तो क्या हमारा मुखातब समझ जाएगा कि कौन सा गुलाम, किसका गुलाम, कहाँ का गुलाम, कुछ समझेगा? नहीं समझेगा। इसका मतलब ये है कि मुजाफ अपना माना बताने के लिए, बताने में मुजाफिल के ज़िक्र का मोहताज होता है, मुजाफिल के ज़िक्र का मोहताज होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई इस्म ऐसा हो जो मुजाफ तो ना हो लेकिन अपना माना, सही माना बताने में वो अपने मुताल्लक़ का मोहताज हो, तो उसको भी मुजाफ तो नहीं कहेंगे चूंकि मुजाफ है नहीं, लेकिन मुताल्लक़ का मोहताज है वो, तो उसको इख्तियाज में मुजाफ के साथ मुशाबहत हो गई, इसलिए उसको शिबह मुजाफ कहेंगे। मसलन मैंने कहा, या जैसे हमने कहा तालिअन, तालिअन का माना चढ़ने वाला। अब आपसे मैं इतना ही कहूँ तालिअन, या तालिअन, या तालिअन, ऐ चढ़ने वाले, तो अब तालिअन मैंने कहा चढ़ने वाले, तो आपके जहन में ये बात ज़रूर आएगी सुनने के बाद कि किस पर चढ़ने वाले, क्या अधूरी बात कह रहे हो, वो तो बताओ किस पर चढ़ने वाला। तो अब तालिअन, ऐसे हमने कहा या दारिबन, ऐ मारने वाले, अब आपके जहन में आएगा किसको मारने वाला, अब मुताल्लक़ को जिक्र करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसका मतलब यहाँ पर दारिबन और तालिअन मुताल्लक़ को जिक्र करने का मोहताज है, जैसे कि मुजाफ मुजाफिल का मोहताज होता है, लिहाजा इसको हम शिबह मुजाफ कहेंगे। अब हम कहेंगे या तालिअन जबल, पहाड़ पर चढ़ने वाले, ऐ पहाड़ पर चढ़ने वाले, तो जबलन का हमने जिक्र कर दिया तो बात पूरी समझ में आ गई। तो बेटा ऐसे इस्म को जो किसी अपने मुताल्लक़ का मोहताज हो उसी को शिबह मुजाफ कहते हैं। वो मुजाफ तो नहीं होता है हकीकतन, लेकिन मुजाफ के मुशाबे कहलाएगा वो। बात समझ में आई गई? तो
अगर कोई मुनादा मुफरद हो, मुफरद होने का मतलब मुजाफ या शिब्ह मुजाफ ना हो, तो अब तो अलामत रफ़ा पर मबनी होगा। लेकिन अगर कोई मुनादा मुफरद ना हो, यानी मुजाफ हो जाए या शिब्ह मुजाफ हो जाए, तो ऐसी सूरत में अलामत रफ़ा पर मबनी नहीं होगा, बल्कि वो मंसूब हो जाएगा। जैसे हमने या तालिअन जबला शिब्ह मुजाफ की मिसाल दी, मंसूब है ना, और या अब्दल्लाह, या अब्दर रसूल, या गुलाम रसूल, तो ये सब के सब मुजाफ होने की वजह से मुनादा मंसूब है ना। ऐसी अगर मुनादा, दूसरी शर्त थी मारिफा हो, मारिफा हो तब तो अलामत रफ़ा पर मबनी हो जाएगा, और अगर मारिफा ना रहे, नकरा हो जाए, ना कबले निदा मारफा हो ना बादे निदा मारफा हो, बल्कि नकरा हो, तो नकरा होने की सूरत में बेटा ऐसा मुनादा मंसूब हो जाता है। कबले निदा, निदा से पहले जो मारफा ना हो और निदा के बाद जो मारफा ना हो। निदा से पहले जैसे कोई अखियारा कहे, यानी ना निदा से पहले मारफा हो ना निदा के बाद मारफा हो, यानी मुतलकन नकरा हो, नकरे गैर मुअय्यना जिसे कहेंगे, तब तो मंसूब होगा। और कभी ऐसा होता है कि निदा के बाद तो बेटा मारफा हो जाता है, निदा से पहले तो मारफा नहीं होता, लेकिन निदा के बाद मारफा हो जाता है, तो वो मुनादा मुफरद मारफा के दर्जे में हो जाएगा और उस पर रफ़ा आ जाएगा। जैसे कोई, हमने कहा रजुल, रजुल नकरा है ना, लेकिन सामने कोई आदमी जा रहा है और एक अखियारा आदमी उसको देखकर उसे पुकारे या रजुल, वो उसका नाम नहीं जानता इसलिए उसने कहा या रजुल, तो ये कब निदा से पहले, पुकारने से पहले तो रजुल नकरा था, लेकिन अखियारा आदमी देखकर पुकार रहा है उसे, तो पुकारने के बाद ये मारफा माना जाएगा। तो इसको ये भी अलामत रफ़ा पर मबनी होगा और कहा जाएगा या रजुल। लेकिन अगर यहीं पर कोई अंधा आदमी पुकारे और कहे या रजुलन खुज़ बियदी, आदमी मेरा हाथ पकड़ ले, तो अब अंधा आदमी, तो बेटा निदा से पहले तो रजुल वैसी नकरा था और निदा के बाद भी चूंकि अंधा आदमी निदा कर रहा है, तो निदा के बाद भी अंधे आदमी के लिए वो मुतय्यन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कबले निदा भी नकरा और बादे निदा भी नकरा है, तो अब ये भी क्या होगा, मंसूब होगा, मारफा नहीं है। अगर मुनादा मुफरद हो, यानी मुजाफ या शिबह मुजाफ ना हो, और मारफा हो यानी नकरा ना हो, नकरे गैर मुअय्यना ना हो, तो ऐसी सूरत में अलामत रफ़ा पर मबनी होंगे। और अगर मुफरद ना हो यानी मुजाफ या शिबह मुजाफ हो तो मंसूब हो जाएगा, मारफा ना हो यानी नकरे गैर मुअय्यना हो तो ऐसी सूरत में वो भी मंसूब हो जाएगा। ये हमने तफसीली गुफ्तगू आपके सामने रख दी। अब तर्जमा लगाते हैं, और हमने मिसालें भी सबकी आपको सामने रख दी हैं। अब तर्जमा लगाते हैं। वालम, आप जान लीजिए, अन्नल मुनादा अला अक़सामिन, मुनादा चंद किस्मों पर है, यानी मुनादा के अहवाल, यहाँ पर अपने अहवाल के एतबार से मुनादा चंद किस्मों पर हो जाता है। फ़इन कान मुफ़रदन मारिफ़ा, अगर मुनादा मुफरद मारिफ़ा हो, मुफरद का मतलब यानी मुज़ाफ़ ना हो और शिबह मुज़ाफ़ ना हो, मारिफ़ा हो यानी नकरे गैर मुअय्यना ना हो, युबना अला अलामत रफ़्इ, तो उसको मबनी कर दिया जाएगा अलामत रफ़ा पर। अलामत रफ़ा क्या होती है, का ज़म्मा, जैसे कि एराब बिल हरकत में ज़म्मा है, व नहविहा, और ज़म्मे जैसा यानी एराब बिल हर्फ में अलिफ और वाव है। जैसे या ज़ैदु, अलामत रफ़ा पर दाल, दाल पर ज़म्मा आ गया ना, अलामत रफ़ा पर मबनी होगा। या रजुलु है ना, अलामत या ज़ैदु क़ब्ल निदा ये मारफ़ा है, बाद निदा भी मारफ़ा है। या रजुलु उसकी मिसाल दे दी जो क़ब्ल निदा तो नकरा है और बाद निदा ये मारफ़ा हो गया, लेकिन ये या रजुलु कहेंगे तभी जबकि कोई अखियारा कहे, ठीक है ना। या ज़ैदानी, ठीक है, तो या ज़ैदानी ये अलिफ पर मबनी हो गया, या ज़ैदून ये वाव पर मबनी हो गया, अलामत रफ़ा पर मबनी हो गई। ये सब मिसाल दी, मुनादा मुफरद मारफा की ये सब मिसालें दे दी, ठीक है। और अगर मुनादा मुफरद मारफा ना हो तो मंसूब होगा, वो बहस आगे आ रही है। एक बीच में जिक्र करना है, वयुख़फ़ज़ु बिलामिल इस्तिग़ासा, मुनादा पर बेटा कभी कभी लाम इस्तिग़ासा दाखिल कर देते हैं। कभी कभी मुनादा को सिर्फ निदा की जाती है, पुकारा जाता है। कभी कभी पुकारने के साथ साथ ये भी किया जाता है कि उससे मदद भी मांगी जाती है। जैसे मैं अभी आपसे पुकारूं, मैं अभी आपको बोलूं, अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूं ए फुला, ठीक है ना, तो अभी तो ए फुला मैंने कहा,
तो यहाँ पर आप समझेंगे कि अरे मुझे मुखातब कर रहे हैं, मुझे मुखातब बना रहे हैं, मुझे मेरी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहे हैं। तो इस सूरत में तो ये सिर मुनादा है। और कहीं पर आप फंसे हुए हो, परेशानी में मुब्तला हो, अब ऐसे वक्त में कोई आपका दोस्त नज़र आ जाए आपको, तो अब भी उसको पुकारेंगे आप, लेकिन परेशानी को दूर करने के लिए आप कहेंगे अरे फुलां आजा आजा आजा, आ जाओ जल्दी आ जाओ, ओ फुलां जल्दी आ जा। तो ऐसे जब बोलते हैं ना, कहीं परेशानी में होते, तो पुकार भी रहे हैं, साथ ही साथ उससे मदद भी तलब कर रहे हैं। तो जहाँ पर जिस मुनादा से मदद तलब करना मालूम होता हो, उसी मदद तलब करने को इस्तिगासा कहते हैं। और इस्तिगासा यानी मदद तलब करने के माना को पैदा करने के लिए मुनादा पर लामे इस्तिगासा दाखिल कर देते हैं, यानी लामे मफ्तूहा दाखिल कर देते हैं। जहाँ पर फरियाद करने का माना पैदा करना हो तो वही मुनादा पर आप लामे मफ्तूहा दाखिल कर दो, तो वही लामे इस्तिगासा कहलाता है। लामे इस्तिगासा लामे जार्रा ही होता है बेटा, इसलिए मुनादा लामे इस्तिगासा के दाखिल होने के बाद मजरूर हो जाता है। जैसे जैद से हम फरियाद करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे या लज़ैदिन, अरे जैद जल्दी आ जा, है ना। तो या लज़ैदिन में लाम इस्तिगासा है, वो लाम जार्रा ही है, लेकिन मफ्तू होता है, उसकी वजह से मुनादा मजरूर हो जाता है। ठीक है, वही फरमाते वयुख्फदु बिलामिल इस्तिगासा, मुनादा मजरूर हो जाता है लाम इस्तिगासा की वजह से। जैसे या लज़ैदिन वयुफ्तहु बिइल्हाक़ि अलिफ़िहा, बेटा कभी इस्तिगासा फरियाद के लिए कभी लामे इस्तिगासा दाखिल कर देते, और कभी कभी लामे इस्तिगासा ना दाखिल करके अलिफ़ इस्तिगासा दाखिल कर देते। लेकिन अलिफ़ इस्तिगासा मुनादा के आखिर में होगा, याद रखना। जब अलिफ़ इस्तिगासा आखिर में दाखिल करेंगे ना, तो मुनादा, चूँकि अलिफ़ तो अपने माक़ल फतह चाहता है, तो अब मुनादा का आखिर किस पर, फतह पर मबनी हो जाएगा ऐसी सूरत में। ठीक है, वही करें वह युफ्तहु बिइल्हाक़ि अलिफ़िहा, अलिफ़िहा हा ज़मीर का मर्जा, वही इस्तिगासा है, अलिफ़ इस्तिगासा। और अलिफ़ इस्तिगासा को लाहिक करके यानी बाद में मुनादा के आखिर में जोड़कर युफ्तहु मुनादा को फतह दे दिया जाता है। जैसे कहा जाता है या ज़ैदा, तो यहाँ पर हा भी दराजगी सौत के लिए, आवाज़ को दराज करने के लिए हा भी जोड़ देते हैं, या ज़ैदा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैद दाल, या जैद तो मुनादा है, लेकिन उससे चूँकि फरियाद करना है, इस्तिगासा करना है, तो यहाँ पर लाम इस्तिगासा दाखिल ना करके अलिफ़ इस्तिगासा आखिर में ले आए और कहा या ज़ैदा, अरे जैद जल्दी आ जा, है इस तरीके से जो उर्दू में बोलते हैं। तो बेटा मुनादा अगर मुफरद हो, मारिफा हो, तब तो अलामत रफ़ा पर मबनी होगा, और अगर मुनादा पर अल्लामे इस्तिगासा दाखिल हो जाए तो मुनादा मजरूर हो जाएगा, और मुनादा पर अगर अलिफ़ इस्तिगासा लाहिक हो जाए तो ऐसी सूरत में मुनादा पर फतह आ जाएगा। ये तीन हालतें बता दी। अब देखिए, मुफरद और मारिफा हो तो अलामत रफ़ा पर मबनी, अगर मुफरद ना हो यानी मुज़ाफ़ या शिबह मुज़ाफ़ हो जाए, या मारिफा ना हो बल्कि नकरे गैर मुअय्यना हो जाए तो नसब आएगा। ये चौथी वाली सूरत आगे जिक्र कर रहे हैं, जो मैं तफसील से पहले बता चुका हूँ। फरमाते वयुनसबु इन काना मुज़ाफ़न, अगर मुनादा मुज़ाफ़ हो तो नसब दिया जाएगा। जैसे या अब्दल्लाह, और मुशाबिहन लिल मुज़ाफ़, या मुशाबिह मुज़ाफ़ हो, क्या हो, मुशाबिह मुज़ाफ़ हो, तब भी नसब दिया जाएगा। जैसे या तालिअन जबला, मुशाबिह मुज़ाफ़ की मैं तफसील कर चुका हूँ। औ नकरतन गैर मुअय्यनतिन, मारफा ना हो बल्कि नकरे गैर मुअय्यना हो, नकरा तो वैसे ही गैर मुअय्यन होता है, लेकिन फिर भी गैर मुअय्यन बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बादे निदा भी वो मारफा ना हो पाए, इसलिए उसको नकरे गैर मुअय्यना कहा जाता है। का कौलिल आमा, जैसे कि अंधा आदमी कहे या रजुलन खुज़ बियदी, अंधा की कैद लगा दी, क्योंकि अखियारा कहेगा तो बादे निदा तो वो मबनी मारफा हो जाएगा। तो वो अगर बादे निदा मारफा हो गया, अखियारा कहे, तब तो वो उसके लिए मारफा हो गया, तो फिर मारफा होना यानी अलामत रफ़ा पर वो मबनी हो जाएगा। जैसे इसके माँ कबल मिसाल दी थी या रजुलो, ठीक है ना। का कौलिल आमा, जैसे कि अंधा कहे या रजुलन खुज़ बियदी, व इनकाना मुअर्रफन बिल्लाम। अब अगली बात जो बता रहे हैं साहिब किताब, वो ये बता रहे हैं कि कभी कभी मुनादा जिसको निदा की जाती है ना, वो मुअर्रफ बिल्लाम होता है। अब बेटा मुअर्रफ बिल्लाम होगा तो अलिफ लाम उस पर दाखिल है पहले से, तो अलिफ लाम भी तारीफ़ का इफ़ादा करेगा, तारीफ़ का फ़ायदा देगी। अलिफ लाम का दाखिल होना भी तारीफ़ का फ़ायदा करेगा।
और हरफ निदा अगर गैर मुअय्यन पर दाखिल होता है तो वो भी तारीफ़ का फ़ायदा करता है। तो अब अगर मुअर्रब बिल्लाम कोई मुनादा है तो उस पर बराह रास्त हम हरफ निदा को दाखिल कर दें तो दो आले तारीफ़ का एक साथ जमा होना लाजिम आएगा। क्या? दो आले तारीफ़ का जमा होना लाजिम आएगा। तो इसलिए दोनों को जमा ना करने के लिए जहाँ पर मुनादा मुअर्रब बिल्लाम हो तो वहाँ पर मुनादा और हरफ निदा दोनों के बीच में कोई फासिल लेकर आ जाते हैं, कोई फसल करने वाला लेकर आ जाते हैं ताकि इस्तेमाल लाजिम नहीं आए। अब वो फसल क्या लेकर आते हैं? कभी बेटा अय्यो लफ्ज़ अय्यो लेकर आ जाते हैं, कभी अय्योहा लेकर आ जाते हैं, मुअन्नस के लिए अय्यतुहा, ठीक है ना, तो फसल कर देते हैं। वही फरमाते हैं व इन काना मुअर्रफन, अगर मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम हो कीला तो कहा जाएगा या अय्युहर रजुल। देखो फसल करके कह दिया ना, बीच में अय्युहा अय्यो लेकर आ गए और हाथ बराए तंबी जायद है, ठीक है ना, या अय्यतुहल मरअह, ऐ औरत, ठीक, ताकि इस्तेमाल लाज़िम ना आए। व यजूज़ु तरख़ीमुल मुनादा, तरख़ीम का माना होता है हल्का करना। बेटा मुनादा चूँकि निदा करना बहुत ज़्यादा पाया जाता है कलाम अरब में। कलाम अरब में क्या, हमारे ज़बान में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बात बात पर दूसरे को हम पुकारते हैं, ए फुला ओए फुला ओए फुला, बात बात पर हम पुकारते हैं ना, दूसरे को बुलाते हैं। तो निदा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और जिस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो कसरत इस्तेमाल तख़फ़ीफ़ का तकाज़ा करती, कसरत इस्तेमाल तख़फ़ीफ़ का तकाज़ा। लिहाजा मुनादा में तख़फ़ीफ़ हो जाए, हल्कापन हो जाए तो ये बेहतर है, ठीक है ना। इसी खातिर मुनादा के आखिर से एक या दो हरफों को हस्फ करके तख़फ़ीफ़ कर देना ये जायज़ है और इसी को तरख़ीम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को तरख़ीम। बात समझ में आ गई? वही फरमाते हैं वयजूज़ु तरख़ीमुल मुनादा, मुनादा की तरख़ीम जायज़ है। यानी तरख़ीम में मुनादा किसे कहेंगे? वह हुवा हस्फ़ुन फ़ी आखिरी, वो है मुनादा के आखिर में हस्फ करना। अब हस्फ करना कभी एक हर्फ कभी दो हरफों को भी हस्फ कर सकते, तादाद अलग अलग है। फरमाते वह हुवा हस्फ़ुन फ़ी आखिरी, वो उसके आखिर में मुनादा के आखिर में हस्फ कर देना है, लित्तख़फ़ीफ़, तख़फ़ीफ़ के खातिर। कमा तक़ुल, जैसे कि आप कहो फ़ी मालिकिन, मालिकिन में, जैसे मालिकुन एक लफ्ज़ है, अब इसको हम मुनादा बनाएं और हम कहें, मुनादा बनाएंगे तो हम कहेंगे या मालिको, तो अब मालिको में काफ को आप हस्फ करके आप कहते हैं या माली, है ना, तो ये भी कहना जायज़ है, एक हर्फ को आखिर से हस्फ करना जायज़ है, या माली, ठीक है। वफ़ी मंसूरिन, ऐसी मंसूर को अगर मुनादा बनाएं तो आखिर में तरख़ीम करके हम कहेंगे या मंसू, क्या? या मंसू, तो स्वाद पर ज़म्मा, तो वाव और रा दो हर्फ को यहाँ पर हस्फ कर दिया, है ना, ये तरख़ीम है। वफ़ी उस्मान, ऐसी उस्मान में आप कहेंगे तरख़ीम करके या उस्मो, क्या कहेंगे? या उस्मो, तो उस्मो इसके आखिर में अलिफ और नून जो था वो हस्फ कर दिया, यही है तरख़ीम। माना वही होगा या उस्मान, ऐ उस्मान। अब देखो बेटा, जब हमने तरख़ीम कर दी तो तरख़ीम करने के बाद एक हर्फ या दो हरफों के हस्फ करने के बाद जितना बचा, अब वो मुनादा मुफरद मारफा होने का अगर एतबार कर दिया जाए तो आखिर में अब ज़म्मा भी देना जायज़ है। और ये इस बात का एतबार किया जाए कि जो हुरूफ हस्फ हो गए वो हस्फ हो गए और बाकी जो हुरूफ बचे हैं तो जो आखिरी हर्फ है अगर उसको आखिरी हर्फ मान लिया जाए तो मुनादा मुफरद मारफा होने की वजह से हम उसको ज़म्मा भी दे सकते हैं और उसको आखिरी हर्फ ना माने बल्कि महजूफ़ को अभी भी मुअतबर मानते हुए उसको वस्ते कलमा ही माने, जो आप बचा है आखिरी हर्फ, है ना, उसको वस्ते कलमा ही माने। तो फिर वस्ते कलमा होने के एतबार से तो उस पर जो हरकत पहले से थी वही हरकत भी रखना जायज़ है। लिहाजा या मालिको में काफ को जब हमने हस्फ कर दिया तो अब लाम आखिर में रह गया, या माले, लाम पर लाम आखिर में। अगर लाम को हम आखिरी हर्फ माने तो मुनादा मुफरद मारफा होने की वजह से इसको हम ज़म्मा भी दे सकते हैं और कह सकते हैं या मालो, ये भी कह सकते हैं। और अभी भी इसको अगर वस्ते कलमा माने तो वस्ते कलमा होने के लिहाज से तो लाम पर कसरा है, या मालिको में लाम पर कसरा है, तो अब उसको कसरे के साथ भी पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं या माले, दोनों जायज़ है।
फरमाते व यजूज़ु फ़ी आखिरिल मुनादा अल मुरख़्ख़म, मुनादा मुरख़्ख़म के आखिर में जायज़ है अज़्ज़म्मो, ज़म्मा भी देना, यानी मुनादा मुफरद मारफा मान ले और उसके आखिरी जो भी अब आखिरी हर्फ बचा उसको आखिरी हर्फ माने, वस्ते कलमा ना माने तो ज़म्मा भी जायज़। वल हरकतुल असलिया, और हरकत असलिया भी जायज़ है अगर उसको वस्ते कलमा माने। कमा तक़ूल, जैसे कि आप कहेंगे या हारिसों में, अब सा को हज़फ कर दिया आपने तरख़ीमन, तो आप कहेंगे या हारो, यानी या हारो ज़म्मा भी जायज़, और या हारे जो पहले से रा पर कसरा था वैसे कसरे के साथ हरकत असलिया भी जायज़, या हारे। ठीक है। अगले गुफ्तगू साहिब किताब फरमाते हैं कि देखो ये तो मुनादा की गुफ्तगू हुई। कभी कभी बेटा मुनादा तो वो होता है जिसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना मकसद हो, यानी जिंदा को निदा दी जाती है, हमेशा पुकारा जाता है जिंदा को, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी आदमी मर जाता है, कोई चीज़ ख़त्म हो गई, तो उसके ख़त्म होने की बिना पर जो हुज़्नो गम किया जाता है, तो इजहारे हुज़्नो गम के लिए भी उसको पुकारा जाता है। अब जिसको मरे हुए को, ख़त्म हुए शय को या मादूम शय को इजहारे गम के लिए जो पुकारते हैं तो उसको बेटा मंदूब कहते हैं। अब उसको मुनादा नहीं कहते इस्तिलाह में, उसको क्या कहते हैं? मंदूब। जैसे मिसाल के तौर पर मुसीबत आ गई, चैन और सुकून गारत हो गया, परेशानियां आ गई, तो अब यहां पर परेशानी के आने की बिना पर इजहार गम अगर हम करें तो हम कहें या मुसीबता, या मुसीबता, हाय रे मुसीबत, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। तो ये मौलाना निदा नहीं कहलाएगा, इसको कहेंगे नुदबा, और जिसको पुकारा जाए उसे मंदूब कहेंगे, ठीक है ना। तो इजहार गम में किसी चीज़ के आने पर इजहार गम करना हो या किसी चीज़ के जाने पर इजहार गम करना हो तो इजहार गम करने को नुदबा कहते हैं, और जिस पर इजहार गम किया जाए उसे मंदूब कहते हैं। उस मंदूब के लिए दो हरफों का इस्तेमाल होता है, हरफ निदा या का भी इस्तेमाल हो जाता है, और वा लफ्ज़ वाव जो है वा उसका भी इस्तेमाल होता है। वाव तो मंदूब ही के साथ खास है, उसको मुनादा निदा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हरफ निदा जो या है वो मुश्तरक है, वो नुदबा के लिए भी इस्तेमाल होता है और वो निदा के लिए भी इस्तेमाल होता है। साहिब किताब यही बातें यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। फरमाते हैं व आलम, आप जान लीजिए, अन्ना या, बेशक या जो हरफ निदा मिन हुरूफ निदा, जो हुरूफ निदा से है, क़द तुस्तामल फिल मंदूब, वो कभी कभी मंदूब में मुस्तामल होता है। मंदूब उसको कहते हैं जिस पर इजहार गम किया जाए, रोया धोया जाए। व ऐज़न हुवल मुतफ़ज्जअ अलैह, व कह रहे क़द तुस्तामल फिल मंदूब ऐज़न, वो मंदूब में भी इस्तेमाल होता है हरफ निदा या। और मंदूब किसे कहते हैं? तारीफ़ कर रहे हैं, वह हुवल मुतफ़ज्जअ अलैह, मंदूब वो होता है जिस पर तफ़ज्जुअ किया जाए, जिस पर इजहार गम किया जाए, जिस पर रोना धोना किया जाए, बे या हरफ निदा या के ज़रिए से और वा या वा के ज़रिए से। कमा युक़ाल, जैसे कहा जाता है या ज़ैदा व ज़ैदा, ज़ैद अगर मर गया और वो पहले ज़िंदगी में तुमको बड़ी आसानियाँ देता था, अब उसके जाने के बाद तकलीफ़ें होंगी ना, परेशानियाँ होंगी, तो इजहार गम करना या ज़ैदा या ज़ैदा। फ़वा मुख्तसतुन बिल मंदूब, तो लफ्ज़ वा जो है ये तो मंदूब के साथ मुख्तस है, यानी जिस पर नुदबा किया जाए, जिस पर इजहार गम किया जाए, उसी के लिए वाव का इस्तेमाल तो सिर्फ उसी के लिए होगा, वा निदा के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। फरमाते वैया मुश्तरकतुन बैन निदा वल मंदूब, और या हरफ निदा जो या है वो निदा और मंदूब के दरमियान मुश्तरक है। व हुक्मुहु फिल इराब वल बिना मिस्ल हुक्मिल मुनादा, फरमाते कि मंदूब का हुक्म एराब व बिना में वही है जो कि मुनादा का है। अगर मंदूब मुफरद मारफा है तो अलामत रफ़ा पर मबनी हो जाएगा, अगर मंदूब मुज़ाफ़ या शिबे मुज़ाफ़ है तो मंसूब हो जाएगा, ऐसे ही नकरा गैर मुअय्यना है तो मंसूब हो जाएगा, हाँ, और उस पर आखिर में अलिफ लाहिक़ हो गया है तो फ़ताह पर मबनी हो जाएगा। तो जो अहकाम मुनादा के आपने पढ़े बेटा वही सारे अहकाम मंदूब के भी रहेंगे। फरमाया वह हुक्मुहु फिल इराब वल बिना मिस्ल हुक्मिल मुनादा, मंदूब का हुक्म इराब व बिना में मुनादा के